वेलकम दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से संबंधित, क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते समय बहुत से ट्रांजेक्शन हैं जो फेल होते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका ट्रांजेक्शन कम से कम फेल हो। तो इसके पहले आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते समय सबसे पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आइए प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। जब आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि आपका कनेक्शन सही है या नहीं है। तो कनेक्शन के चेक करते समय आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि आपका कनेक्टर मोबाइल से या एप्लीकेशन से या अगर आप कंप्यूटर से स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर के से अच्छे से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आप नए यूज़र हैं और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपको अपने मोबाइल में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने से पहले आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जिस कंपनी का आप बायोमेट्रिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उनका आरडी सर्वर आपको इस्तेमाल करना होता है। और जो लोग अगर पुराने हैं तो उनको यह चीज़ अच्छे से पता है, लेकिन जो लोग नए हैं यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो लोग नए यूज़र हैं और वो लोग अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे तो पहले उनको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, आरडी सर्वर। अब आप जिस कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनका आरडी सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आरडी सर्वर का डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। ये आपका प्ले स्टोर होगा, आपके मोबाइल में भी यह फैसिलिटी अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ से प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा आरडी सर्वर। अब जिस कंपनी का डिवाइस आपका होगा आपको उस कंपनी का आरडी सर्वर इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास मंत्रा का डिवाइस है तो हम मंत्रा का आरडी सर्वर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे तो आप देख सकते हैं मंत्रा आरडी सर्वर का आप आ चुका है, ऑलरेडी हमारे पास यह डाउनलोडेड है। तो ये है मंत्रा का आरडी सर्वर। और आप भी जिस कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं पहले तो आपको बायोमेट्रिक्स आरडी सर्वर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा और इसके साथ में एक आरडी क्लाइंट भी एप्लीकेशन आता है उसका भी आपको डाउनलोड करना होगा। जब ये आप अच्छे से डाउनलोड कर लें फिर आप अपना कनेक्शन वगैरह चेक कर लें और कैप्चर टेस्ट को करना है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा तीनों लाइन है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चेक कर रहा तो हमारा कनेक्टेड है, ये शो कर रहा है। फिर उसके बाद आपको देखना है मैनेजमेंट सर्वर का जो रीचेबल है वो भी आपका ग्रीन लाइन हो चुका है, डिवाइस कनेक्टेड है, आपको इस चीज़ की भी अब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब सर्विस का इस्तेमाल करते समय, कैश विड्रॉ करते समय या अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई भी अगर आप सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट देना होगा। आपको यहाँ पे अपना फिंगर लगाकर पहले टेस्ट कर लेना है कि आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे अपना फिंगर लगा देते हैं। तो सबसे तो पहले आपको अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस को चेक कर लेना है कि आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जब अपना आरडी सर्वर ओपन करेंगे यहाँ पे कैप्चर टेस्ट है और कैप्चर टेस्ट पे जाने के बाद अब आपको करना है फिंगर पे क्लिक और अपना फिंगर लगाना। आप देख सकते हैं हमारा 68% फिंगर ले चुका है, तो हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस काम कर रहा है। अब इस चीज़ की जानकारी कंप्लीट होने के बाद अब आपको जाना है अपने एप्लीकेशन में। आप जिस कंपनी का भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसका कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिजनेस कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ तो बिजनेस के पोर्टल्स में आपको जाना होगा और फिर आपको यहाँ पे आधार के सर्विस पे क्लिक करना होगा। अब जब आधार का सर्विस क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट और कैश विड्रॉ दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो मिनी स्टेटमेंट में भी आपका सेम प्रोसेस है और कैश विड्रॉ का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे तो पहले आपको यहाँ पे अपना बैंक का सिलेक्शन करना होता है। तो आपका जिस बैंक में आप उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे डालना होगा। तो आइए यहाँ पे आधार कार्ड डाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होगा। तो कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। कस्टमर मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट पे
जो इतना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं 1000 2000 वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। लेकिन अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो फिर अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप डायरेक्ट इतना इन्फॉर्मेशन फिल करके टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास यह ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट है और बैलेंस इंक्वायरी। तो अब आप यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और या फिर नेक्स्ट करके आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको देखते हैं कि पैसे निकालते समय अब आपको क्या ध्यान देना है। जब करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक डिवाइस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जिस कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे फिंगर लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिंगर लगा देना है। अब ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कुछ देर में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। जैसे ही आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है और कुछ समय के बाद फिर आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। का प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर का सहूलत है तो ये सिंपल सा स्टेप था जिसका इस्तेमाल करके आप APS सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन को सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब आपने अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया है और फिर आपको रिपोर्ट चेक करना है। यदि आप बिजनेस कंपनी के यूज़र है तो फिर आपको रिपोर्ट चेक करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है और बहुत ही आसानी से आप अपने द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए फिर से आपको APS के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो पहला आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको आज का रिपोर्ट शो हो जाएगा। और आपने देखा मैंने एक ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल स्टेटमेंट जो चेक किया था उसका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपना रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। और रिपोर्ट चेक करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है उसके बगल में जो दूसरा रिपोर्ट है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा दिन का रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे आप जब क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इससे पहले के सारे ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपने जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन किया था वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि अगर आप किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं APS की सर्विस का आप पैसा वगैरह निकालते हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको कंप्लेन रेज कैसे करना है। तो आपको कंप्लेन रेज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कंप्लेन रेज करने के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है अब आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना ट्रांजैक्शन में जो भी इशू आता है आपको उस इशू को सेलेक्ट कर लेना है और उससे रिलेटेड जो भी मैटर है आपको यहाँ पे मैटर को टाइप करके और रेज के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप रेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेन रेज हो जाएगा और यहाँ पे मुझे कंप्लेन रेज करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे फिर से डिसमिस कर देता हूँ। तो ये था सिंपल सा स्टेप जहाँ पे आप APS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।